सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा की उपासना के विशेष दिन माने जाते हैं। हर दिन माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा और आराधना की जाती है। मान्यता है कि इन 9 दिनों में जो भी भक्त माँ की सच्चे हृदय और भक्तिभाव से आराधना करते हैं, माँ दुर्गा उनके सारे कष्ट हर लेती है और उन्हें सुख, शांति एवं समृद्धि प्राप्त होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। शारदीय नवरात्रि को मुख्य नवरात्रि माना जाता है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। यह त्यौहार साल में 2 बार मनाया जाता है, जिन्हें चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि में गरबा और डांडिया बड़ी धूमधाम से खेलते हैं। नवरात्रि उत्सव के दौरान देवी दुर्गा के 9 विभिन्न रूपों का सम्मान किया जाता है एवं पूजा जाता है, जिसे नव दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। माँ दुर्गा के 9 रूप है शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। यह 9 देवियों के नाम हैं। 9 रूप है जो दुर्गा के, उनके नाम है। माँ दुर्गा का पहला ईश्वरीय स्वरूप है शैलपुत्री माता। शैल का अर्थ है शिखर। शास्त्रों में शैलपुत्री को पर्वत की बेटी के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि देवी शैलपुत्री कैलाश पर्वत की पुत्री है, लेकिन यह बहुत ही निम्न स्तर की सोच है। किंतु इसका योग के मार्ग पर वास्तविक अर्थ है चेतना का सर्वोच्चतम स्थान। यह बहुत दिलचस्प है कि जब ऊर्जा अपने चरम स्तर पर है तभी आप इसका अनुभव कर सकते हैं। इससे पहले कि यह अपने चरम स्तर पर न पहुंच जाए तब तक आप इसे समझ नहीं सकते, क्योंकि चेतना की अवस्था का यह सर्वोत्तम स्थान है जो ऊर्जा के शिखर से उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर शिखर का मतलब है हमारे गहरे अनुभव या गहन भावनाओं का सर्वोच्चतम स्थान। जब आप 100% गुस्से में होते हैं तो आप महसूस करेंगे कि गुस्सा आपके शरीर को कमज़ोर कर देता है। दरअसल हम अपने गुस्से को पूरी तरह से व्यक्त नहीं करते। जब आप 100% क्रोध में होते हैं, यदि पूरी तरह से क्रोध को आप व्यक्त करें तो आप इस स्थिति से जल्द ही बाहर निकल सकते हैं। जब आप 100% किसी भी चीज़ में होते हैं तभी उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक इसी तरह जब क्रोध को आप पूरी तरह से व्यक्त करेंगे तब ऊर्जा की उछाल का अनुभव करेंगे और साथ ही तुरंत क्रोध से बाहर निकल जाएंगे। क्या आपने देखा है कि बच्चे कैसे व्यवहार करते हैं? जो भी वे करते हैं वे 100% करते हैं। अगर वे गुस्से में हैं तो वे उस पल में 100% गुस्से में हैं और फिर तुरंत कुछ ही मिनटों के बाद वे उस क्रोध को भी छोड़ देते हैं। अगर वे नाराज़ हो जाते हैं तो भी वे थक नहीं जाते हैं, लेकिन अगर आप गुस्सा हो जाते हैं तो आपका गुस्सा आपको थका देता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपना क्रोध 100% व्यक्त नहीं करते हैं। जब इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर समय नाराज़ हो जाए, तब आपको उस परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा जिसकी वजह से क्रोध आता है। जब आप किसी भी अनुभव या भावनाओं के शिखर तक पहुंचते हैं तो आप दिव्य चेतना के उद्भव का अनुभव करते हैं, क्योंकि यह चेतना का सर्वोत्तम शिखर है। शैलपुत्री का यही वास्तविक अर्थ है। धन्यवाद।